बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, अपनी अलालत और बीमारी की वजह से बहुत अरसे के बाद आपसे मुखातब हूँ। हमारे किसी कर्म फरमा में मौलाना तारिक जमील के साथ जो 2 मिनट की गुफ्तगू हुई थी वो व्हाट्सएप पर डाल दी। इस पर मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त गुजरात के भी, और उनका बाकायदा उन्होंने भेजा मुझे, और उनका मकसद वही था जो मौलाना तारिक जमील का मकसद था कि मैं निज़ामुद्दीन और मौलाना साद दामद बरकातुहुम के हिमायत में बोलना छोड़ दूँ। ये वाक़या मौलाना तारिक जमील से मुलाकात का तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2 साल से ज़्यादा पुराना है। वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ पर, हमारे दोस्त हैं, जब भी आते हैं मुलाकात होती है, तफसीली गुफ्तगू होती है। तो उस वक्त में और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने ये बात फरमाई थी कि भाई आप जो बोलना खुदा के लिए बंद कर दें, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, इससे नुकसान होगा और इंतशार बढ़ेगा वगैरह वगैरह। मैं उस वक्त में यही बात कहने के लिए गया था उनसे। असल में रायबंद हमेशा से निज़ामुद्दीन की एक ब्रांच थी, और रायबंद की शूरा जो कदीमी शूरा है, जो असल शूरा है, वो जो महाना मशवरा में तय करते, वो उमूर भेजे जाते निज़ामुद्दीन, वहाँ से साध होने के बाद फिर उसके बाद में वो वहाँ पर नाफिज किए जाते। अब गुज़श्ता चंद सालों से जो निज़ामुद्दीन के भगोड़े हैं, जो लोग अपने मफादात के तहत में वहाँ पर थे, बाद में भाग निकले, तो उन लोगों ने इंतशार किया पाकिस्तान में आकर। हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, वो अर्जल उम्र में थे, 100 से करीब उनकी उम्र थी, बीमार थे, अलील थे। तो उनको वहाँ के ऐसे लोगों ने घेर लिया, मफाद परस्त, जो ना वहाँ के असल शूरा में है कदीमी और ना ट्रस्टी हैं, और इन्होंने चाहा कि इस तरह पर अपना एक इक़्तिदार रायबंद पर कायम हो जाए। तो मेरे मौलाना तारिक जमील से मिलने की हमेशा मिलते थे, दोस्ती है। गरज ये थी क्योंकि वो वहाँ के नुमाइंदे बनकर आए थे। रायबंद का जो मौक़िफ़ आप एक अरसे से देख रहे हैं, निज़ामुद्दीन और मौलाना साद के ख़िलाफ़ वहाँ के चंद बनियों का, जो वहाँ के जिम्मेदार बन बैठे हैं अस खुद, वही मौलाना तारिक जमील का मौक़िफ़ था। वो आए हुए थे, जब वहाँ तशरीफ़ लाए थे यहाँ पर हमारे हाजी बोस्तान, जो सीनियर तरीन हमारे बुजुर्ग हैं रीसबरी के, उन्होंने दावत दी कि आप रीसबरी आएँ, यहाँ क़याम करें। तो मैं मौलाना तारिक जमील से यही कहना चाह रहा था, बल्कि कहा भी मैंने कि या तो आप दोनों को जोड़ें, सुलह सफाई कराएं, मुफाहमत कराएं, और अगर ये नहीं तो कम से कम दोनों के साथ एक साथ सुलूक करें, या दोनों की दावत कबूल करें या दोनों की रद्द करें। लेकिन उन्होंने रीसबरी जो असल मरकज है, 3 मुल्कों के अकाबरीन ने जिससे कायम किया था, बड़े सगीर के 3 मुल्कों के, तो वहाँ की दावत कबूल नहीं की। और 2016 में मौलाना इब्राहिम दौला, मौलाना अहमद लाट और मौलाना एहसान वगैरह, इन लोगों ने अभी 2016 में जो मरकज कायम किया था बिलकबर्न, उसकी दावत कबूल की। बर्मिंघम का जो असल हमारा पुराना मरकज है, उसकी दावत कबूल नहीं की। और जुमा 8 दिन में मस्जिद अब्दुल्लाह इब्न मसूद में इन्होंने अभी मरकब बनाया, उसकी दावत कबूल की। तो मौलाना का जो ताज साहब, वो खुद यहाँ तफरीका डालने वाला था, और उससे आज मौलाना आकर देखें क्या हाल है। जो बिलकबर्न में मरकज जिसमें उन्होंने बयान किया था, आज वहां मुश्किल से 60-65 लोग आते हैं और 2-4 शब्बाशी करते हैं। और अभी गुज़श्ता चंद महीने पहले हमने वहां पर बरले में चंद मील दूर पर इमारत का निज़ामुद्दीन का मरकज कायम किया। वहां पर 150 तो शब्बाशी करते हैं, आने वाले तो बेशुमार हैं। पूरे मुल्क में इनका कोई काम नहीं, ना जमातें निकालनी है, ना कोई काम करना है, बस मशवरे करके फितने फैलाना है। तो वो मौलाना तारिक जमील की दरख्वास्त थी। मैं भी इस पर, मेरा दिल चाहता था कबूल कर लूं, मैं बोलना बंद कर दूं। मुझे बोलना कोई शौक नहीं, और बहुत सारे मौज़ूआत है जिस पर मैं बोलता रहता हूं। लेकिन मौलाना तारिक जमील का खुद तर्ज अमल ये था कि वो फरीक बनकर आए थे, जो वहां के हिंदुस्तान का, जिन्हें बनिया शूरा मैं कहता हूं, अहले माल का टोला, और जो इसी किस्म का रायबंद पर कब्जा है इस वक्त में,
कराची से रायबंद तक के उन अहले माल का, चंद अहले माल का। और जो लोग घुसे हुए हैं अभी वहां पर, फहीम, नदीम, सलीम, ये सारे उन्हीं के एजेंट हैं। इन्हीं के साथ वो टोला है जिन्होंने सबसे बड़ा 21वीं सदी का फ्रॉड किया माली, और 7 बिलियन के करीब गरीब, यतीम, बेवाओं के पैसे हड़प कर गए, वो भी उनके साथ मिला हुआ है। तो मैं वजाहत इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे दोस्तों को मालूम हो, हम एक दूसरे के कदरदान हैं, मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं। लेकिन ये वहां अब देखें, मौला तारिक आ जाए तो देखेंगे यहां पर क्या हाल है, कहां उनकी बनाई हुई शूरा और मरकज का क्या हाल है। यहां पर कोई उनका वजूद नहीं है। तो इसकी मैंने वजाहत कर दी। दूसरी बात ये कि रायबंद में जो सूरत हाल है इस वक्त में, सारे लोग परेशान हैं। अब मुझे फोन पर फोन आ रहे हैं, मेरी सेहत इस काबिल नहीं कि जवाब भी दे सकूं। रायबंद का मरकज कायम हुआ था निजामुद्दीन के ब्रांच के तौर पर। 1950 में जो हजरत जी मौलाना साहब जब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा इस मुल्क में लोगों के दावत और दीनी काम के लिए मरकज हो, और कुछ लोग जिंदगी उसके लिए पेश कर दें। उसमें जिंदगी पेश की थी हाजी अब्दुल वहाब साहब ने, और 17 मेवातियों ने, जो अक्सर मेवाती थे। और वो जो मरकज है वो एक मेवाती बुजुर्ग थे मौलाना अब्दुल्ला, उनकी जमीन पर बनाया गया था। उसका नाम मदरसा अरबिया रायबंद रखा गया था। और यहां पर तकरीबन 1950 से लेकर चंद साल पहले तक पूरी तरह निजामुद्दीन के ब्रांच बन के काम होता रहा। हर चीज वहां से पूछी जाती, इज्तिमात की तारीखें वहां से ली जाती, हर चीज। लेकिन जिन लोगों ने वहां पर फितरा पैदा किया निजामुद्दीन में, जिन अहले माल गुजराती और गैर गुजरातियों ने, तो उन लोगों ने हाजी साहब की माजूरी, बेबसी, इससे फायदा उठाकर कुछ लोगों को उन पर मुसलत कर दिया कि हाजी साहब के पास कोई आदमी ऐसा जा नहीं सकता था जो निजामुद्दीन और मौलाना साहब के हामी हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहां सूरत हाल ये कि गुज़िश्ता महीने में जो शूरा हुई थी, उन्होंने ऐलान किया कि हो ये रहा था कि पूरा पाकिस्तान मुतवज्जह है निजामुद्दीन की तरफ। जो मेवात वहां पर 60-65 लाख मेवाती हैं वहां पर, जिला कसूर और ये रायबंद मरकज के अतराफ में। कर्नल मोहम्मद अली ने और दूसरे मेवाती उलमा ने इसका ऐलान कर दिया था कि हमें ईमान और दीन सब कुछ इस खानदान से मिला है, हम अपनी औलाद को इसके लिए कुर्बान कर देंगे इस खानदान के लिए। हम निजामुद्दीन के अलावा किसी का हुक्म यहां नहीं चाहते। जो पठान है, तकरीबन 80% पठान है तबलीग में और मदरसों में भी। तो मौलाना सैयद अबू बकर जो बड़े उलमा में हैं, उन्होंने भी बाकायदा ऐलान किया था कि निजामुद्दीन का हम पर इतना एहसान है कि हम अपने खाल, जिस्म की खाल से जूते बनाकर उस खानदान को पहनाएं तो भी हक अदा नहीं हो सकता।